बहुजन समाज पार्टी का पिछले कुछ चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से ही मायावती की चिंता बढ़ी हुई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए मायावती ने कई बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए। जहां मायावती ने सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर दिया 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए। खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपनी भूमिका को वो साफ कर रहे हैं और जनता के बीच नजर आ रहे हैं। अभी तक तो बातचीत सिर्फ मंच तक थी या फिर बंद कमरे में हो रही बैठकों तक थी, लेकिन अब आकाश आनंद जनता के बीच उतर चुके हैं। दरअसल मायावती से सवाल समय समय पर यह किए गए कि 2012 में आखिरी बार उन्होंने राज्यसभा के सांसद पद को संभाला था, उसके बाद से मायावती खुद कभी चुनावी मैदान में नहीं उतरी। अगर बात की जाए पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका की, तो कई सारी ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जिनके पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और वो चुनाव भी लड़ते हैं, यानी कि पार्टी की जिम्मेदारियां भी अपने कंधों पर रखते हैं और पार्टी की तमाम टेंशन भी अपने साथ लेकर चलते हैं। तो वही बात जैसे कांग्रेस की सोनिया गांधी हो गई, उन्होंने बहुत सही समय पर सही चुनाव भी लड़े, रायबरेली से और कांग्रेस के अध्यक्ष पद संभाला। इसी के साथ साथ अमित शाह की बात कर ले, ऐसे कई सारे नाम हैं। लेकिन मायावती का कहना है कि जब से कांशीराम अस्वस्थ हुए तब से मैं चुनावी मैदान में नहीं उतरी। लेकिन अब आकाश आनंद पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आकाश आनंद जो बसपा के अगले उत्तराधिकारी बताए जा रहे हैं, यानी कि मायावती के बाद आकाश आनंद के कंधों पर बसपा की जिम्मेदारी आ सकती है। अगर वो राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चुनावों में बसपा की वापसी करा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट परसेंटेज ला देते हैं, तो काफ़ी हद तक लोकसभा चुनाव से पहले उनको उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है। इस बात को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है। इस बात में कितनी हकीकत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तब भी सवाल यह है कि अगर मायावती ज़्यादातर जिम्मेदारियां आकाश आनंद के कंधों पर सौंप रही हैं, तो क्या खुद चुनावी मैदान में उतरना पसंद करेंगी? क्या मायावती की वापसी आकाश आनंद करा पाएंगे? सवाल ये बहुत बड़ा है, क्योंकि आकाश आनंद के सामने भी चुनौती बहुत बड़ी है। चंद्रशेखर आजाद जो युवा नेता है, भीम आर्मी प्रमुख यानी कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख, वो भी एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जिन जिन राज्यों में आकाश आनंद जा रहे हैं, वहां पर पीएम मोदी, अमित शाह जैसे चाणक्य नेता हैं, गहलोत जैसे जादूगर हैं, शिवराज चौहान की बात कर लें, तो तमाम ऐसे नेता हैं जिनको चुनौती देना आकाश आनंद के लिए थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मायावती की वापसी चुनावी मैदान में हर कोई देखना चाहता है, लेकिन मायावती क्यों नहीं आ रही? उन्होंने साफ कहा था कि जब तक केंद्र में बीजेपी है तब तक वो सदन में नहीं आएंगी। ऐसा उन्होंने लालू यादव के जब उनको राज्यसभा भेजे जाने की बात थी तब कही थी। लेकिन आकाश आनंद क्या आपको लगता है कि सही विकल्प है, या चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को मायावती को स्वीकार करके परिवारवाद से हट के इनको आगे करना चाहिए था? तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।